हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक दो चैप्टर सिविक्स के। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 8, पहला चैप्टर सिविक्स का चैप्टर नंबर 8, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 8 स्टैंडर्ड में आता था, ध्यान रखना। फ्रेमिंग ऑफ बोलो कॉन्स्टिट्यूशन and its features framing of constitution and also its future, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना और उसके फीचर्स। सबसे पहले व्हाट मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला टॉपिक व्हाट मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या? अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स या रेगुलेशन या प्रिंसिपल या लॉज टू रन द गवर्नमेंट रेजिम। क्या सिस्टमैटिक मतलब गवर्नमेंट को परफेक्टली चलाने के लिए जो सिस्टमैटिक रूल बनते हैं, गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो सिस्टमैटिक जो रूल बनते हैं इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या? एनी सिस्टमैटिक का बोलो, एनी सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स मतलब रूल्स का एक सिस्टमैटिक कलेक्शंस डिजाइन टू गवर्न, बोलो डिजाइन टू गवर्न अ कंट्रीज रेजिम, is known as, बोलो, that is called constitution। उसी का नाम क्या रखा है, बोलो कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? 8 स्टैंडर्ड में आता था, लेसन नंबर 3 याद करो। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है। नंबर 1, सबसे पहला टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। फ्रेमिंग ऑफ बोलो, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना भाई? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 385 मेंबर थे। 385 अलग अलग रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा, ये सब अलग अलग रिलीजन वाले लोग थे। उसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने सब अपने जवाहरलाल नेहरू, अपने नाम सुना होगा, गांधी जी, कस्तूरी रंगाधरन, डॉक्टर अय्यर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, बाद में एसपी मोदी, बाद में फ्रैंक एंथनी, ऐसे काफी लोग थे। इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम स्टार्ट किया 9 दिसंबर को। 166 मीटिंग बुलाई। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने करीबन, उनको टाइम लगा 2 years 11 month और 18 days, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा। और बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कस किया। उन्होंने डिसाइड किया 395 आर्टिकल्स और 9 अपेंडिज, 395 आर्टिकल्स और 9 अपेंडिज, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया और बाद में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना दिया। नवंबर में बन गया और बाद में जनवरी में एनफोर्स हुआ, इसीलिए रिपब्लिक डे याद करो। तो बाद में रिपब्लिक डे हम बोलते हैं। और सत्यमेव जयते कुछ याद आया। बाद में फॉर लायन की फिगर एज अवर नेशनल एम्ब्लेम, 4 लायन वाली फिगर वो नेशनल एम्ब्लेम है। सत्यमेव जयते कुछ याद आया। ये सब डिसाइड हुआ और उसी का नाम है अपना फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसी का नाम है अपना फ्रेमिंग ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे बना, ध्यान से देखो। यही ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो यही ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट हिज 3 कैबिनेट मिनिस्टर। उन्होंने सबसे पहले क्या भेजे बोलो, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स टू इंडिया। कहाँ पे भेजे, इंडिया। बट क्यों भेजे इंडिया में, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, टू द क्वेश्चन ऑफ independent India, to the question of India's independence। मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्होंने किसको भेजा, कितने कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा, 3 कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा। एंड दे फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। उन्होंने क्या बनाया बोलो, उन्होंने बनाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। उन्होंने असेंबली बनाई। अब यही इसमें कितने मेंबर थे, 385 मेंबर थे। तो देयर वर अबाउट कितने मेंबर बोलो, there were about 385 members. There were about 385 members. पता चला, members from different बोलो, from different religion, अलग अलग religion, from different religions। बाद में caste, बाद में creed, etc। ऐसे टोटल कितने मेंबर थे इसमें, कितने मेंबर थे बोलो, 385 मेंबर्स थे। अब यही मेंबर्स में कौन थे पहले वो देखो। यही मेंबर्स इंक्लूडेड एक थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बोलो, जवाहरलाल नेहरू, आपने नाम सुना होगा। बाद में डॉक्टर बोलो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में डॉक्टर बी आम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव बोलो, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। बाद में फ्रैंक एंथनी, क्या नाम, फ्रैंक एंथनी। बाद में HP मोदी। बाद में सरोजिनी नायडू। बाद में विजयालक्ष्मी पंडित, क्या नाम, विजयालक्ष्मी पंडित, एक्सेट्रा। वरीन बोलो, वरीन CA मतलब वरीन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, मतलब ये सब मेंबर थे असेंबली के। अब इसमें कौन किसका मेंबर था वो देखिए। सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अपॉइंट हुए एज ए चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो यही राजेंद्र प्रसाद was appointed as a chairman of बोलो, as a chairman of CA मतलब चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। दूसरे थे डॉक्टर भीमराव बोलो आम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। यही डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर was appointed as a president या एज ए चेयरमैन लिख सकते हो, प्रेसिडेंट लिख सकते हो। तो एज ए चेयरमैन या प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमिटी। कौन सी कमिटी,
ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। बाद में जो पारसी पीपल थे भाई, कौन से पीपल? पारसी। यही पारसी पीपल रिप्रेजेंटेड एचपी मोदी। एचपी मोदी मतलब पारसी लोगों ने वो असेंबली में किसको भेजा? एचपी मोदी को। बाद में एंग्लो इंडियन जो लोग थे, कौन से लोग? एंग्लो इंडियन। तो यही एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेड फ्रैंक एंथनी। कौन से इंसान को भेजा? फ्रैंक एंथनी। बाद में वीमेन मतलब इंडिया की जो लेडीज थी, उन्होंने 2 लेडीज को भेजा, सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित। सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित। तो यही बोलो, वीमेन्स ऑफ इंडिया। वीमेन्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड बोलो, रिप्रेजेंटेड सरोजिनी नायडू एंड बोलो एंड विजयलक्ष्मी पंडित। तो ऐसे ये लोग मेंबर थे किसके? कॉन्स्टिट्यूशनल बोलो, किसके मेंबर थे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बाद में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम स्टार्ट किया। कब? 9 दिसंबर 1946। Then they were started. उन्होंने काम स्टार्ट किया। They were बोलो, started the work for making बोलो, the work। They were started the work, बाद में पॉज करके लिखना। They were started the work for making बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। Then they were started the बोलो, then they were started the work for making बोलो, for making constitution for बोलो, for India। मतलब इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम उन्होंने स्टार्ट किया ऑन 9 दिसंबर 1946। काम कब स्टार्ट किया? 9 दिसंबर 1946। बाद में 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। पता चला। बाद में यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब देन यही सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेट फॉर 166 सेशन। कितने सेशन के लिए मिली? 166 बोलो सेशंस इसके लिए मिली। विद इन अ पीरियड ऑफ बोलो, या तो स्प्रेड बोलो, इतने सेशन स्प्रेड ओवर अ पीरियड, स्प्रेड ओवर अ पीरियड। कितना पीरियड? ऑफ 2 years, 2 साल, 2 years, 11 month मतलब 11 महीने एंड 18 days। बट आपको 9th में 17 आता है, बाकी सब जगह पे 18 आता है। एंड 18 days मतलब 17 days। पता चला। एंड thus they completed, thus they were बोलो, they were completed। कौन सी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया? thus they were completed the work of बोलो constitution, the work of constitution for बोलो for India on 26 November 1949। मतलब 26 नवंबर 1949 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और उसमें 395 आर्टिकल्स, 9 अपेंडिज,
बाद में सत्यमेव जयते, 4 लायन फिगर एज अ नेशनल एम्बलम, ये सब डिसाइड हुआ। ये सब चीजें बाद में डिसाइड हुई। रिपब्लिकन डे क्योंकि बना ये डेट को और बाद में एनफोर्स हुआ। ऑन विच डेट? ऑन 26 जैन 1949। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का बन गया, पता चला। एंड दे बोलो ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था वो। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? इन इंडियन बोलो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने डिसाइड किया, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन they were accepted 295 आर्टिकल्स। समझना बराबर, 295 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल? 295 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिज। 8 बोलो अपेंडाइजेस, 8 अपेंडिज आउट ऑफ 395 आर्टिकल्स, out of 395 articles, and then 9 बोलो, 9 appendices। मतलब टोटल डिस्कशन किया 395 और 9, मतलब 395, मतलब 395 आर्टिकल पे डिस्कस किया, अमेंड, और बाद में अमेंडमेंट किया, मतलब फिक्स किया कि उसमें से इतने आर्टिकल बरोबर है, कितने? 295। तो वो डिसाइड किया। बाद में 9 अपेंडिक्स के बारे में सोचा, उसमें से 8 डिसाइड किया। सोचा 9 के बारे में, बट डिसाइड कितना किया? 8 के बारे में, 8 के बारे में, पता चला। एंड दस बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोलो, दस यही दस कॉन्स्टिट्यूशन of India, the Constitution of India was enforced। कब enforce हुआ बोलो? was enforced on 26 बोलो, 26 January 1950। That is why we celebrate बोलो, कौन सा डे बोलो? That is why we celebrated। कौन सा डे बोलो? 26 Jan 1950 एज अवर बोलो, एज अवर रिपब्लिक डे, एज अवर क्या? एज अवर रिपब्लिक डे। तो दैट इज वाई वी सेलिब्रेटेड द डे ऑफ बोलो, द डे ऑफ 26 Jan 1950 एज अवर बोलो, एज अवर रिपब्लिक डे। इसलिए हम वो डे को क्या गिनते बोलो? रिपब्लिक डे, गिनते हैं, पता चला। और बाद में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा लाइन याद आया, तो इन इंडियन बोलो, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तो 4 लायंस, कितने सी? 4। तो यही 4 लायंस एज अ नेशनल एम्बलम, एज अ बोलो, एज अ नेशनल एम्बलम। एंड दूसरा बोलो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। क्या नाम बोलो? सत्यमेव जयते। एज अवर बोलो, एज अ नेशनल स्लोगन, एज अ नेशनल स्लोगन। मतलब नेशनल स्लोगन कौन बना? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते बना अपना नेशनल स्लोगन। और 4 लायंस वो क्या बना? अवर इंडिया का नेशनल एम्बलम, इंडिया का क्या बना? नेशनल एम्बलम, पता चला। और ऐसे 10 क्या हुआ? 10
the Constitution of India was framed. Thus, the Constitution of बोलो Constitution of India was बोलो framed. मतलब बोलो, मतलब ऐसे इंडिया का क्या बना, ऐसे इंडिया का बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। पता चला कैसे इंडिया का क्या बना, बोलो इंडिया का बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें सबसे पहले तो उसके पिलर्स, दूसरा टॉपिक आएगा पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पिलर्स ऑफ बोलो, पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या तो पिलर्स ऑफ बोलो, पिलर्स ऑफ प्रिएम्बल, पिलर्स ऑफ क्या, प्रिएम्बल, या पिलर्स ऑफ क्या, पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेन 3 पिलर है। कितने, देयर आर बोलो कितने पिलर, 3 पिलर्स। कितने पिलर, 3 पिलर। सबसे पहले एक है डेमोक्रेसी, एक क्या नाम है बोलो, डेमोक्रेसी। दूसरा है सोशलिस्ट, दूसरा क्या है बोलो, सोशलिस्ट। और तीसरा है सेक्युलरिज्म, तीसरा क्या है बोलो, सेक्युलरिज्म। कितने पिलर है, 3, डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म। ये तीनों भी आपको आता था कौन सा, इन 8th स्टैंडर्ड। कौन से स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में। उसमें सबसे पहला आएगा डेमोक्रेसी, सबसे पहला पिलर आएगा डेमोक्रेसी। चलो डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता है, पहले वो बोलो। डेमोक्रेसी का मीनिंग पता है, ये वर्ड आया ग्रीक वर्ड, यही डेमोक्रेसी वर्ड जो आया भाई, तो यही डेमोक्रेसी वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, डिराइव फ्रॉम बोलो ग्रीक वर्ड। मतलब एक ग्रीक वर्ड था डेमोस, क्या नाम, डेमोस। ग्रीक वर्ड था क्या नाम, डेमोस। डेमोस का मीनिंग पीपल, डेमोस मीन्स बोलो पीपल, डेमोस मीन्स पीपल। एंड क्रेटोस मीन्स पावर, एंड क्रेटोस, यही क्रेटोस मीन्स पावर, क्रेटोस मीन्स पावर। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स बोलो पावर। वहां से वर्ड आया, कौन सा बोलो, कौन सा वर्ड आया, डेमोक्रेसी का। कौन सा वर्ड आया, डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है वो सब आपको पता है, उसके बारे में सुनो। ये वर्ड आया कहाँ से वो तो पता चल गया। अब इसमें क्या होता है, कंट्री का पावर। इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, कंट्रीज पावर, पूरे कंट्री का पावर इज नॉट विदिन अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब थोड़े से लोगों के हाथ में नहीं। इंस्टेड it is within the people of country. It is within the people of country. Within people of country मतलब पावर कंट्री के लोगों के हाथ में होगा, कोई ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में नहीं। पता चला। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग इलेक्ट करते हैं। एक स्टैंडर्ड याद करो, इन डेमोक्रेसी द एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट कौन चलाता है,
डेमोक्रेसी में द गवर्नमेंट इज रन बाय, बोलो, रन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब गवर्नमेंट चलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, बट यही रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय, बोलो, हु आर इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया, हु आर इलेक्टेड बाय कौन, बोलो, हु आर इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लोग, इंडिया के लोग इनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, इंडिया के लोग इनको इलेक्ट करते हैं, पता चला। इसीलिए इसमें होता क्या है, ज्यादातर ये जो गवर्नमेंट होती है, यही गवर्नमेंट कितने साल के लिए इलेक्ट होती है, यही ईच इलेक्टेड गवर्नमेंट कितने साल के लिए, बोलो, 5 साल के लिए, ईच इलेक्टेड गवर्नमेंट, हर एक इलेक्ट हुई गवर्नमेंट एज, बोलो, एज 5, कितने साल, बोलो, 5 years ऑफ टेन्यूर, मतलब कितने साल तक वो रूल कर पाएंगे, 5 साल के बाद, 5 साल तक। अब एक जो गवर्नमेंट है, यही गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट वर्क अंडर द कंट्रोल, यही गवर्नमेंट वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ, बोलो, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करेंगे। सो इसलिए इनका नाम है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सो इट इज नॉन एज, बोलो, सो इट इज नॉन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, बोलो, सो इट इज नॉन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसीलिए इनका नाम रखा गया, कौन सी गवर्नमेंट, बोलो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पता चला। अब यही अपनी जो डेमोक्रेसी होती है, ये गवर्नमेंट, यही दिस गवर्नमेंट, यही गवर्नमेंट कौन से बेस पे काम करती है, यही दिस गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन, यही गवर्नमेंट कौन से बेस पे, इन बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, दूसरा आपने सुना होगा इक्वालिटी, क्या नाम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड, बोलो, फ्रेटर्निटी, कौन से 3 वर्ड पे काम करेगी ये गवर्नमेंट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड, बोलो, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड, बोलो, एंड फ्रेटर्निटी, वो 3 प्रिंसिपल पे लोग काम करेंगे, पता चला। अब इसमें क्या होता है, यही अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यही इंडिया का कोई भी 80 साल वाला वोट दे सकता है, पता है ना। डेमोक्रेसी में, इन डेमोक्रेसी एनी सिटीजन अबो, बोलो, एनी सिटीजन अबो 18 years has right to, बोलो, has right to vote without any kind of, बोलो, without any kind of discrimination, without any kind of discrimination, like, बोलो, एक रिलीजियन, दूसरा लैंग्वेज, बाद में कास्ट, बाद में क्रीड, बाद में बर्थ प्लेस एक्सेट्रा। अब डेमोक्रेसी में होता क्या है, तो यही डेमोक्रेसी में आपको समझ में आना चाहिए कि यही जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यही अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बोलो, यही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया रिफर, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिफर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफर्स या रेंडर्स या इंक्लूड, रेंडर्स, रिफर्स या रेंडर्स एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज,
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल वाला वोट दे सकता है वो। दूसरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट क्या बोलो, जुडिशियरी, मतलब अपनी जुडिशरी टोटल क्या है हिंदी, ऐसा पीछे आएगा डिटेल में। अपनी जुडिशरी है टोटल इंडिपेंडेंट। बाद में फंडामेंटल राइट्स, क्या नाम बोलो, फंडामेंटल राइट्स। बाद में इलेक्शन कमीशन, क्या नाम बोलो, सेपरेट इलेक्शन कमीशन एक्सेट्रा। ये सब अपने किसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक्सेट्रा प्रोविजन, ये सब क्या है, एक्सेट्रा बोलो, ये सब है अपने प्रोविजंस विच मेक अवर कंट्री, जो अपने कंट्री को कैसा डिक्लेयर करते हैं, विच मेक अवर कंट्री, जो अपना कंट्री को कैसा बनाते हैं, कंट्री डेमोक्रेटिक, जो अपने कंट्री को बनाते हैं डेमोक्रेटिक। तो इसी का नाम है पहला फीचर, क्या नाम है बोलो, क्या नाम है, डेमोक्रेसी। पता चला। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।